हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो रहेगा वो स्पीड मैथ्स 2 रहेगा हमारा। ठीक है, वही बेसिक को हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। तो कल हमने स्क्वायर तक देखा था। आज हम लोग जो है स्क्वायर रूट देखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट को समझते हैं। जैसे अगर मैं लेता हूँ 1 का स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट में मुझे 1 मिलता है। 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 आता है, तो यूनिट डिजिट मुझे 1 मिल रहा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है। ठीक। सिमिलरली अगर 21 का स्क्वायर करूंगा 441, लास्ट में 1 ही मिलेगा। ठीक है। 51 का स्क्वायर करूंगा 2601, लास्ट में मुझे 1 ही मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 का स्क्वायर करने के बाद मुझे हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। कोई भी टर्म है, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कोई भी टर्म हो, अगर उसका यूनिट डिजिट यानी एंड में अगर 1 आता है तो उसके स्क्वायर में भी आपको यूनिट डिजिट में 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर हो, मान लो जैसे कोई भी एक नंबर है जिसके एंड में अगर 1 है, उसका अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो हमेशा मुझे 1 मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो 4 मिलेगा। 12 का स्क्वायर करूंगा 144 आ रहा है। ठीक है। 22 का स्क्वायर होता है 484। 52 का स्क्वायर 2704। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करोगे जो भी टर्म में 2 आ रहा है उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर 4 ही मिल रहा है ना। यहाँ यूनिट डिजिट में 2 है, लास्ट में 2 है, तो यहाँ लास्ट में 4 मिलेगा। 2 है तो 4 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। सिमिलरली आप 3 के साथ भी देख सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है। 23 का स्क्वायर 529। 53 का स्क्वायर करोगे 2809। तो लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है? 9 ही मिलेगा। अगर एंड में अगर 3 आता है तो लास्ट में मुझे 9 ही मिलेगा। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ यूनिट डिजिट 9 होगा। 3 है तो 9। ठीक है, इस तरीके से। हमारा कैसा है, अगर 1 का स्क्वायर लोगे आप जिसके यूनिट डिजिट में 1 है तो उसके स्क्वायर में भी 1 ही होगा। ठीक है। अगर यूनिट डिजिट आपका, ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, यूनिट डिजिट और ये भी यूनिट डिजिट है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा। 3 के लिए 9 आ जाएगा। सिमिलरली 4 लोगे तो 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 5 ही मिलेगा। 6 का स्क्वायर करोगे 6 मिलेगा। 7 का स्क्वायर 49 यानी लास्ट में 9 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 आएगा। 9 का स्क्वायर करूंगा 81 यानी 1 आएगा। और 10 का करोगे 0 आएगा। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 0 है तो उसके लास्ट में आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है। अब जैसे 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, इसके अलावा 9 का स्क्वायर करने पे भी 1 ही मिल रहा है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, सिमिलरली 9 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है मुझे, सिमिलरली 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 ही मिलता है। 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिल रहा है, और 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 मिल रहा है। 4 का स्क्वायर करने पे 6 मिल रहा है, और 6 का स्क्वायर करने पे भी 6 मिल रहा है। ठीक है, तो 5 का तो फिक्स है, अगर एंड में 5 है तो उसके स्क्वायर में 5 आएगा। 0 का भी फिक्स है। ठीक है, 6 का भी सेम ही है। ठीक है, 5 और 0 का तो सेम ही नंबर मिलता है आपको। तो ध्यान में क्या रखना है, ठीक है, अगर किसी के स्क्वायर में, ठीक है, कोई किसी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, उसके एंड में अगर 1 है तो आपको ये 1 किसका स्क्वायर मिलता है? 1 के स्क्वायर में 1 मिलता है, और 9 के स्क्वायर में 1 मिलता है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट 1 है, स्क्वायर रूट के अंदर लास्ट यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा। यानी 1 के स्क्वायर करने पे भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है। ठीक है, उसके बाद अगर एंड में मुझे 4 मिल रहा है तो ये किसका होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का में भी 4 आता है। ठीक है, सिमिलरली लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 का होगा या 7 का होगा। ठीक है, 6 उसके बाद है 6। 6 किस केस में आता है? 4 केस में आएगा या फिर 6 केस में आएगा। ठीक है, और अगर 5 है तो 5 ही में रहेगा, और 0 है एंड में तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है आप इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर पे 1 मिलता है। 2 और 8 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। 3 और 7 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है, और 4 और 6 का स्क्वायर करने पे 6 मिलता है। हमको स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए हम उल्टा कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर रूट में 1 और 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 8 मिलेगा। ठीक है, और यही किसी भी टर्म का स्क्वायर कर लो आप, यही जो 6 डिजिट है यही रिपीट हो गए। 149650, 149650, इसके अलावा और दूसरा डिजिट स्क्वायर में आ नहीं सकता। इसका मतलब अगर कोई नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है, कोई भी नंबर है उसको अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। इसके अलावा कोई रहता है तो वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी कि क्या, अगर एंड में इफ यूनिट डिजिट इस, यहाँ पे क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, और 8 मिसिंग है। अगर इफ यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आता है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, थोड़ा सा देख लो, इसको समझ लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं। किसी को कुछ डाउट रहा तो पूछ सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर अभी हम लोग। चलो देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो हमेशा यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट लेना है।
ठीक है, काउंट करना है और यहाँ से एक लाइन बना लेनी है डॉट, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट से एक डॉटेड लाइन बना ली। दो आपको नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट लेके बचे हुए जो नंबर रहेगा उसको डिवाइड करना है। यहाँ एक बच सकता है, दो, तीन, चार, कितने ही बच सकते हैं, बट लास्ट से 2 नंबर को लाइन देके डिवाइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट है, इसके लिए आपको पहले यूनिट डिजिट निकालना होगा। यूनिट डिजिट कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है एंड में, तो हमने देखा था कि 6 किसके स्क्वायर में आता है, 6 आता है। या तो 4 का स्क्वायर करने पे 6 मिलेगा आपको स्क्वायर रूट में, या फिर अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 6 मिलता है ना। ये हमने पिछले भी देखा था, 4 का स्क्वायर करने पे मुझे 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 6 का स्क्वायर करने पे भी मुझे 6 आता है। तो अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 6 है तो मुझे आइदर 4 मिलता है या फिर 6 मिलता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 10th डिजिट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, 29, ये जो बचा हुआ नंबर है उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है वो देखना है। 29 के पहले परफेक्ट स्क्वायर 28 आता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 27 नहीं है, 26 नहीं है, 25 है। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब ये 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5। 54 या 56, तो नंबर आइदर 54 होगा या 56 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का नंबर लेना है। बीच का कोई भी ले सकते हो जिसके एंड में 5 आता है। जैसे मैं लेता हूँ 55। 5 का इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना काफी इजी है, कल हमने क्लास में देखा था। 5 का अगर एंड में 5 है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 को छोड़ के जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसका नेक्स्ट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 5 इंटू 6 30, और लास्ट में हमेशा 25 है जिसके एंड में 5 होता है। आपको चेक करना है 3025 55 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना है, 2936 है, इससे कम है, यानी स्क्वायर रूट 55 से कम होना चाहिए। तो 55 से कम कौन सा नंबर है, 50। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या करना है, यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट लेना है आपको और एक लाइन बना ली। पहले यूनिट डिजिट, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, ठीक है। अब 96 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 96 के पहले परफेक्ट स्क्वायर जो है मेरा वो है 81, है ना। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का 100 होता है, तो 9 के स्क्वायर पहले परफेक्ट स्क्वायर है 81, उसका स्क्वायर रूट कितना है 9, तो यहाँ पे लिख दो 9। 92 90। अब कौन सा लेना है, तो इनके बीच का एक नंबर लेना है जिसके एंड में 5 आता है, ऐसा नंबर है 95। तो 95 का स्क्वायर निकालना इजी है, 9 दिख रहा है यहाँ पे, 9 के बाद क्या था 10, 9 इंटू 10 होगा 90, और लास्ट में हमेशा 25। सो ये 9025, 95 का स्क्वायर है 9025, और ये नंबर उससे काफी बड़ा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट भी 95 से बड़ा होगा। तो 95 से बड़ा नंबर कौन सा है, 9। इस तरीके से करना है। थर्ड देखते हैं, अगेन यहाँ से 2 डिजिट लो लास्ट के, ठीक है। 1 है, 1 किसके स्क्वायर में आता है, 9 का स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 मिलता है मुझे। इसके अलावा 9 का स्क्वायर 81, तो 9 का स्क्वायर में भी 1 आता है। 123 के पहले परफेक्ट स्क्वायर है 121, और 121 है 11 पर, तो यहाँ 11 आएगा और इधर भी 11 है। दोनों में से कौन सा है कैसे पता करेंगे, 115 का देखते हैं, ठीक है। 11 इंटू 12 होता है 132, और 25, तो इससे तो छोटा ही है, तो हमारा आंसर भी आएगा छोटा नंबर 111, ठीक है। और समझो इसको, 5239 है, लास्ट के 2 डिजिट लाइन निकाल लिया। 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है। 53 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 49, ये किसका है 7 पर, यहाँ 73 आएगा या फिर 77 है। दोनों में से कौन सा पता कैसे करेंगे, 75 का स्क्वायर करेंगे, 7 इंटू 8 56, और 25, तो 5625 से छोटा है ये नंबर, तो इसलिए हमारा आंसर भी छोटा नंबर है। ये वाला देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लिया, लाइन बना यहाँ पे, 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के आता है, और 9 के आता है। तो 193 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 11 का 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, और 14 का 196 होता है ना। तो 13 का 169 होता है, तो ये 13 का आ जाए, ठीक है। दोनों में से कौन सा है लेना है, बीच का नंबर लेता हूँ मैं 135, तो 5 का 25 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 13 के बाद आता है 14, तो आपको 13 इंटू 14 करना पड़ेगा, 182, ठीक है। सो 1800 182225 से बड़ा नंबर है ये, है ना। तो हमारा आंसर भी बड़ा नंबर आएगा, दैट इज 1/3, ठीक है। इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। कोई डाउट होगा किसी को तो पूछ सकते हो आप लोग, देख लो एक बार इसको, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आप लोग ट्राई कर लेना। सेकंड का आंसर यहाँ पे हमने क्या था, 81 का 9, 95 का 9025 आता है, 90 98 ही आएगा ना। 98 का स्क्वायर 9604 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 95 का 9025 और 9025 से नंबर काफी बड़ा है, तो 95 का 9025 है और उससे बड़ा नंबर है ना, इसका स्क्वायर रूट भी बड़ा ही नंबर आएगा, 90 होगा, 98 आएगा। 92 तो छोटा है, तो इससे भी छोटा हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए, आंसर्स बताना है आपको, ठीक है। सॉल्व करना है आप लोगों को इसको, पांचों क्वेश्चन। चलो देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 3844 है,
अब पहले दो लाइन निकाल लेना है यहाँ से, मतलब दो डिजिट के बाद एक लाइन निकाल लेना है। और फोर किसके स्क्वायर में आता है, टू के स्क्वायर में आता है, और हमारा एट के स्क्वायर में आता है। ठीक है, 38 के पहले परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। दोनों में से कौन सा है, 65 ले लेंगे। ठीक है, 42 25, और 42 25 से छोटा है ये नंबर, तो इसलिए हमारा आंसर भी छोटा नंबर ही है। नेक्स्ट, ये दो डिजिट के बाद एक लाइन निकाल लेना है। 29 जो है 3 के स्क्वायर में आता है, और 7 के स्क्वायर में आता है। 53 के पहले है स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर 49, ये है 7, 73 77, बीच का नंबर लेते हैं 75। 56 25, 56 25 से छोटा नंबर। थर्ड, 7056, 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, और 6 के इसमें आता है। 70 के पहले परफेक्ट स्क्वायर, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 8 का होता है तो 84 या 86, बीच का लेते हैं 85, ये होगा 72 25। 72 25 से तो छोटा है ये, इसलिए आंसर भी छोटा नंबर ही हो। 9025, ठीक है, यहाँ से लिया लास्ट का। 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 का, यहाँ एक ही ऑप्शन है। और 90 के पहले परफेक्ट स्क्वायर है हमारा 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो 9 आएगा, तो आंसर इज 95। फिर 36 4 के इसमें आता है, और 6 के इसमें आता है। 112 के पहले 10 का 100 होता है, 11 का 110 आएगा। ठीक है, बीच का नंबर है 105, 10 इंटू 11 110, 25, 110 से ज्यादा है, इसलिए आंसर होगा बड़ा नंबर। ठीक है, तो सेकंड का 73 करेक्ट है, 62 करेक्ट है, 84 95 106 करेक्ट है आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूब्स। देखो कुछ बेसिक जो है आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब होता है 1 क्यूब, यानी आपको नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 को 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, इस तरीके से। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343। ठीक है, उसके बाद 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है आपका 729, 10 का क्यूब होता है आपका 1000, और 11 का क्यूब होता है आपका 1331। इतने क्यूब आपको याद करना है बस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना, इतने ही याद करना। ठीक है, चलो देखते हैं क्यूब किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लो मुझे 12 का क्यूब लेना है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, जैसे अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लेते ए और बी, इसका मुझे क्यूब लेना है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में ए का क्यूब लिखना है, और लास्ट में सेकंड का क्यूब करना है। ए का क्यूब, बी का क्यूब, और बीच में क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर करके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप ध्यान में रखना है आपको। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है, सो 1 का क्यूब 1 होगा, और 2 का क्यूब होता है 8, ऐसा लिख दो। बीच में क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूंगा, और उसको सेकंड टर्म यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया 2। फिर क्या करना है, सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, और उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद इनका कर लेना है डबल। 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, सिर्फ मिडल के टर्म का डबल करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिखते। अब इनको कर लेना ऐड। ठीक है, 8 का 8 आ जाएगा, 4 और 8 12 होता है, 12 का 2 लिखेंगे, एक हो जाएगा आपका कैरी। ठीक है, 2 और 4 6, और एक हो गया कैरी 7, और ये लास्ट का 1 एज इट इज। तो 12 का क्यूब निकल गया आपका 1728। ठीक है, कैसे किया, फर्स्ट आपका फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है, सेकंड टर्म का क्यूब, बीच में क्या करना है, एक टर्म का स्क्वायर करके दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर करके पहले से मल्टीप्लाई, फिर जो मिडिल टर्म रहेगा उसको डबल कर देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे लेना है 23 का क्यूब, मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब करूंगा। 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है हमारा 27। ठीक है, पहले टर्म का क्यूब और दूसरे टर्म का क्यूब, बीच में क्या करना है, पहले टर्म का स्क्वायर करके दूसरे से मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, और फिर दूसरे का स्क्वायर करके पहले से मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 12 और 18 यहाँ पर आ गया। फिर इनका करना है डबल। 12 का डबल होता है 24, 18 का डबल होता है 36। अब इनको कर लो ऐड। ठीक है, तो 27 का मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा 7, 2 कर दूंगा कैरी। ठीक है, 18 36 होता है 20, 18 2 20, और 30 50 56 हो गया, तो 56 का सिर्फ सिंगल डिजिट 6 लिखेंगे, 5 फिर से कैरी। 12 और 24 होता है 36, 36 और 5 41 का 1, 4 कैरी, और 4 और 8 हो गया 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12167। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, देख लो इसको एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ इस पे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देता आपको सॉल्व करना है। पहला है आपको निकालना है 16 का क्यूब, देन इसके बाद निकालो 19 का क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद निकालो आप लोग 21 का क्यूब। ठीक है, और निकालो 24 का क्यूब। ठीक है,
ठीक है, चारों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो आंसर्स करते हैं। 16 का क्यूब निकालना है तो हमको पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब लेना है, तो 1 का क्यूब 1 होगा और बाद में लास्ट टर्म का क्यूब लेना है। 6 का क्यूब होता है 216। बीच में क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करके सेकंड से मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर में, सो 1 इंटू 6 होगा 6। फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर है 36, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही मिलेगा 36। फिर इसका डबल, 6 का डबल होता है 12, 36 का डबल होता है 72। ठीक है, ऐड कर लेंगे हम लोग इनको, तो 216 का हम लोग सिर्फ 6 लिखते हैं, सिर्फ सिंगल डिजिट, बचा हुआ टर्म कैरी 21 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9 होगा, और ये 7 3 और 7 10 और 2 12 जो रहेगा कैरी हो जाएगा, तो 12 और 12 24 और 6 30, 30 का 0 3 कैरी, 1 प्लस 3 सो 4096 इसका स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। फिर 19 देखते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब 1 ही होगा, 9 का क्यूब होता है 729, बीच में क्या रहेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 है, बाद में 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का डबल 18 और 81 का डबल जो करोगे 1 का डबल 2, 8 का डबल 16, ऐड कर दो। 729 का लास्ट डिजिट लिखना है सिर्फ 9, बचा हुआ 72 क्या है। ठीक है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5, बची हुई टर्म सब कैरी हो जाएंगे, 8 और 7 15 और 6 21, एक कैरी 2 2 और 1 3, तो 31 हो जाएगा हमारा कैरी। 315 टोटल आ रहा, जो 5 रहेगा 31 कैरी, ये 27 और 1 28 58 हो जाएगा, 58 का 8 5 कैरी। ठीक है, 9 और 1 10 18 का 8 कैरी में 58 होता है, 58 का 8 5 कैरी, 1 प्लस 5 होगा आपका 6। 21 में पहले 2 का क्यूब लेना होगा 8 और 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर 2 का स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, 4 इंटू 1 इज 4, फिर 1 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही मिलेगा, 4 का डबल होगा आपका 8, 2 का डबल होगा 4, 1 का 1 ही आएगा, 4 प्लस 2 6, 8 और 4 12, एक कैरी 8 और 1 24, 2 का क्यूब 8 होगा, 4 का क्यूब होता है आपका 64, फिर 2 का स्क्वायर से सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इंटू 4 इज 16। अब सेकंड टर्म का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर होता है 16, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 2 इज 32, 16 का डबल 32 होगा, 32 का डबल होगा 24, तो 64 का सिर्फ 4 लिखेंगे, 6 कर देंगे कैरी, 64 प्लस 6 इज 70 और 30, 102 का 2 कैरी 10। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 और 3 4 और 1 5 कैरी, 8 और 5 13, सो 13824। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्यूब रूट। क्यूब रूट में हमको ये फिर से काम आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब होता है हमारा 512, सॉरी 6 7 8 का रखते हैं, 4 5 6 7 8 512, 9 का क्यूब होगा हमारा 729, 10 का 1000 और 11 का क्यूब है हमारा 133। ठीक है, अब एक नंबर जैसे अभी हमने निकाला था क्यूब रूट ऑफ 4096 ये निकाला था, सेकंड एग्जाम्पल 32768, थर्ड एग्जाम्पल 12167, फोर्थ एग्जाम्पल 970299। ठीक है, इन सब का आपको निकालना है क्यूब। अब हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट जब निकालते थे लास्ट से 2 डिजिट निकाल के लाइन निकालते, अब यह क्यूब है तो ये 3 डिजिट लेना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट लेके एक लाइन आपको बनाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है 6, उसका क्यूब में क्या यूनिट डिजिट है वो देखना है, तो 6 का क्यूब करने पे मुझे यूनिट डिजिट में 6 ही मिलता है, तो यहाँ पे लिख दो 6। ठीक है, और 4 के पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 4 के पहले परफेक्ट क्यूब देखो 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 6, काफी सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है वो भी, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट लेना है, एक लाइन बनाना है, फिर यूनिट डिजिट चेक करना है 8। अब आप चाहो तो 8 किसका क्यूब रूट है वो देख सकते हो, या फिर 8 का डायरेक्ट क्यूब निकाल लो। 8 का क्यूब करोगे 512 होता है, 512 किसका है, 512 का यूनिट डिजिट क्या है 2। ठीक है, या फिर अगर आप 8 का क्यूब रूट भी देखते हो तो 8 का क्यूब रूट 2 आता है, तो बस 2 लिख देना, या डायरेक्ट क्यूब कर लो। ठीक है, 8 का क्यूब 512 और उसका यूनिट डिजिट 2, और 32 के पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा दिख रहा है, 32 के पहले दिख रहा है 27, किसका है 3 का, यहाँ लिख दिया 32। अगेन यहाँ से 3 डिजिट लिया 167, लास्ट में क्या है 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, लास्ट में लिख दिया 3, यूनिट डिजिट है हमारा 3। 12 के पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है 8, इसका है 2 का, फिर लास्ट के 3 डिजिट लिए। ठीक है, एक लाइन बना दी। 9 किसका क्यूब, 9 का क्यूब लोगे 729 आएगा, तो लास्ट में 9 है, और 970 के पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा मिल रहा है मुझे 729, किसका है 9, यहाँ पर आ गया 90। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, काफी सिंपल है। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को सॉल्व करना है, चलो इनके क्यूब रूट निकालो। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट लिया यहाँ पे,
ठीक है। गेला तो अपना घर का चीज। 5 का क्यूब करोगे 5 ही मिलता है, और 421 के पहले परफेक्ट क्यूब है 343 जो है 7 का। लास्ट के 3 डिजिट लिया, 9 का क्यूब करने पे 9 ही मिलता है। 704 के पहले परफेक्ट क्यूब है 512, 864 लिया यहाँ से। 4 का क्यूब करने पे मुझे 64 यानी 4 ही मिल रहा है, और 1124 के पहले परफेक्ट क्यूब है 1000 यानी 10। यहाँ से 3 डिजिट लिया, 8 का क्यूब करोगे तो 512 यानी 2 आता है यूनिट डिजिट, और 1061 के पहले परफेक्ट क्यूब है 10,000। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखो, दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू आपको कम मिलेंगे डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी दिखेंगी डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 1/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/5, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। 2/5, मतलब इनका आंसर पॉइंट में मिलेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जैसे 5/2 ले लिया, 7/3 ले लिया, ठीक है, 8/5 ले लिया, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब किसी भी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, इसका आंसर पॉइंट मिलेगा। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, देखो कैसे करेंगे। आप क्या करो, इसको 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 2 4 आएगा, है ना, 2 2 4, और ये 5 है, एक बच गया, और डिवाइड बाय 2 एज इट। ठीक है, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, अब 7/3 है तो 3 2 6 होता है ना, बच गया है 7, मतलब बच गया एक। 7 को 3 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे, डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 2 6 करेंगे हम लोग, बचेगा एक क्योंकि 7 है, और डिवाइड बाय 3 ऐसे। 8/5, 5 1 5 आएगा, और बचा कितना, 8 में से 5 गया 3, और ये डिवाइड बाय 4। इस तरीके से सॉल्व। और अगर आपको इसको फिर से सॉल्व करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 4, और +1 5, 5/2 इसको सॉल्व करना है। 3 2 6 +1 7/3, ये एक्चुअली इस तरीके से होता है, 2 1/2 मतलब 2 + 1/2 होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 2 4 +1/2, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 100 को, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, ये इम्प्रॉपर है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, 100 को 6 से डिवाइड करूंगा, जैसे हम डिवीजन में करते हैं। डिवीजन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, 100 को अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है, पहले मैं लिखूंगा 6 1 6, 10 में से 6 गया, 4 आ गया 40, फिर 6 6 36 करूंगा। अब ये 4 बच गया रिमाइंडर, है ना, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो 16 6 96 होता है, और ये बच रहा है 4, 100 में से 96 गया 4, तो डिवाइड बाय 6, ये 16 4/6 हो गई। तो बाद में सिंप्लीफाई होकर 4/6 मतलब होता है 2/3, तो 16 2/3 बन गई। उसी तरह मान लो अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड कर लूँ, कैसे करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड करो, 14 7 98 होता है ना, बचेगा 2 क्योंकि 100 है, और डिवाइड बाय 7 है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, एक मैं लिख रहा हूँ 3 2/7 +5 3/7। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, देखो ये 3 2/7 का मतलब ही होता है आपका 3 + 2/7, +5 3/7 का मतलब ही होता है 5 + 3/7। सिंप्लीफाई करोगे, 7 3 21 + 2 23/7, +7 5 35, और 3 38/7। हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते थे, इसको इससे किया और इसको ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फ्रैक्शन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज 7 लिखना है, और ऊपर आएगा 23 + 38, 61/7 इसका आंसर। अगेन इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 7 8 56 होगा, बचेगा 6, और डिवाइड बाय 7, 86/7 इसका आंसर है। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये 5 + 3 करो 8 आ गया, और ये 2 + 3 करो 5 होगा, 8 5/7, यहाँ पे 5 आना चाहिए। 7 8 56 +5 61 होता है, तो 8 5/7 आपका आंसर। एक एग्जांपल देता हूँ, सिंप्लीफाई करना है उसको आपको। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, आंसर बताओ क्या होगा। देखो कैसे सॉल्व होगा ये, आपको क्या करना है, 4 3 12 + 5 17/4 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 7 14, और 11 15 25/2। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम कर लेना है, ये 17/4 है, इसको डबल कर दो 50, और इसका डबल किया 2 का डबल 4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर 4 आएगा, तो 17 और 50 होता है 67, तो 67/4। ठीक है, तो ये 16 4 64 आएगा, बचेगा 3/, इसका आंसर होगा 16 3/4। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे होता था, 3 5/4 लिखता मैं, प्लस सबका डबल कर देता था मैं, इसको दो दो, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, 7 एज इट इज, 11 का डबल 22, और 2 का डबल 4। ठीक है, फिर 4 3 5/7, 3 और 7 आपका 10 होता, और ये 22/4 भी सॉल्व होके आप कर सकते थे। ठीक है, इसको 24/4 को इस तरीके से सॉल्व होता है, 3 5/4 7, और ये ठीक है, ये आप डायरेक्टली ऐड कर लिया मैंने इसको, तो 3 + 7 10, और 22 + 5 27/4, तो 10 + 27/4 होगा आपका, 4 6 24, बचा 3/4,
तो 10 + 6 हो जाएगा 63 ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा मान लो 5 3/5 इंटू 4 2/7। अब अगर प्लस नहीं है मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे करोगे, आपको इसको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा। 5 इंटू 5 25 + 3 इज 28/5 इंटू 7 4 जा 28 + 2 इज 30/7। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 4 जा 28, क्योंकि इंटू में है ना तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि आप प्लस नहीं है तो ऐड वैड नहीं होगा, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो। 28 को 7 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो 5 6 जा 30, ये बन गया 20। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो सॉल्व करना। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8 3/4 3 3/7। 8 3/4 3 3/7, इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके देखो आप लोग 30। ओके, सो कैसे करोगे, 8 4 जा 32, 32 + 3 is 35 डिवाइड बाय 4 इंटू 7 3 जा 21 + 3 is 24 डिवाइड बाय 7। ये 7 5 जा 35 और 4 6 जा 24, 5 इंटू 6 हो जाएगा आपका 30। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोडमॉस रूल। यहाँ पे बोडमॉस में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। फर्स्ट आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। बोडमॉस ये सिंप्लीफिकेशन में इस सीक्वेंस में हमको जाना पड़ता है। पहले कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करना, सेकंड जो ब्रैकेट के बाहर है वो या ऑफ जो रहेगा वो, थर्ड आपको हमेशा डिवीजन सॉल्व करना है, फोर्थ आपको हमेशा मल्टीप्लीकेशन, फिफ्थ आपको हमेशा एडिशन और सिक्स्थ हमेशा आपको सब्सट्रैक्शन सॉल्व। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे आप देख लेना। 1/4 + 1/4 ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4 इंटू, या 18 कर लेते 4 माइनस। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, एक बार ट्राई करो आप लोग खुद से इस सीक्वेंस में सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो 1/4 डिनोमिनेटर में तो 4 रहेगा, 1 + 1 हो जाएगा 2/4। ठीक है, ऑफ 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 18 माइनस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2/4 यानी 1/2 होता है, ऑफ यानी 12 डिवाइड बाई 3, तो ये 12/2 होगा। पहले आपको ये ऑफ सॉल्व करना होगा। 12/2 इज 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 18 माइनस 12 इज 6। पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जा 4, 4 + 6 हो जाएगा विच इज 10। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू 5 माइनस 30 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आंसर आ रहा है 50। तो पहले यहाँ पे हम लोग डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे। 50 इंटू 4/2 इज 2 इंटू 5 माइनस, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना होता है। 30 इंटू 2 होता है 60 प्लस, यहाँ पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा। 80 इंटू 2/2 होता है 1 इंटू 2 माइनस 30, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 5 इज 500 माइनस 60 प्लस 160 माइनस 30। ठीक है, कितना होगा, 60 माइनस 30 इज 30, 190। 4/2 2 हो गया इंटू 5, 100 इंटू 500 बराबर है 30 इंटू 6, ये 80 इंटू 2 160 और ये माइनस 30। ठीक है, ये हो गया आपका 61 30 30 190, तो 310 इसका आंसर होना चाहिए था। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 256 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, सिंप्लीफाई करते काफी इजी है। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट। 256 को 2 से डिवाइड करोगे 128 आएगा, फिर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 128 को 2 से डिवाइड करोगे 64 आएगा, डिवाइड बाय 64 को 2 से डिवाइड करोगे 30। ये इसका आंसर हो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको जब भी हमेशा सेम सिंबल रहेंगे आपको लेफ्ट टू राइट जाना है और एक एक सिंबल को सॉल्व करते हुए चलना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स। देखो परसेंटेज जो है दो वर्ड से मिलके बन रहा है, एक पर और दूसरा सेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड करना और सेंट का मतलब होता है 100। जैसे आपने सुना होगा सेंचुरी, है ना, और पर भी आपने सुना जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो प्रति 100 हिंदी में इसको प्रति बोलते, तो प्रति 100 कितना। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा 10%, तो 10% का मतलब होगा परसेंटेज यानी डिवाइड बाय 100, चीज 1/10। अगर मैं 20% लेता हूँ तो इसका मतलब होगा 20/100 यानी 1/5। मान लो मुझे किसी का 10% निकालना है, 10% ऑफ 560, तो क्या करना होगा, 10% यानी 10/100 और ये 560। ठीक है, 10/100 यानी 1/10 इंटू 560, तो 10 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 56 है। तो 10% आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि 1/10 होता है, बस 10 से आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, सिमिलरली मान लो मुझे 20% लेना है, 20% ऑफ 240, तो कैसे करोगे आप लोग, 20% यानी 20/100 कर दो इंटू 240, तो ये 1/5 आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 48। इस तरीके से आप किसी का भी परसेंट निकाल सकते हो। जैसे अगर मुझे निकालना है 25% ऑफ 64, तो क्या करूंगा, मैं 25/100 लिख लूंगा इंटू 64। 25/100 इज 1/4, तो ये हो गया 60। ठीक है,
जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो 25% है, ये 25/100 यानी 1/4 होता है, तो डायरेक्टली इसको याद कर लेते हैं कि 25% 1/4 होता है, तो आप डायरेक्टली ओरली आंसर निकाल पाते हैं। बट जब आप हर किसी को डिवाइड करके देखोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए ये याद करना जरूरी है कि 10% यानी 1/10 होता है, 20% यानी 1/5 होता है, और 25% यानी 1/। अब अगर आपको परसेंटेज दिया रहा तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे 20% दिया रहा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा। बट अगर मान लो मुझे ये फ्रैक्शन दिया और उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहा, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना हो। जब मैं 100 से किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। सो 100/5 होता है 20%। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ परसेंटेज है जो हमको याद करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मैं 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50% होगा। तो 1/2 मतलब 50%, 50% मतलब 1/2, ये आपको ध्यान में रखना। 1/3 होता है आपका 33.33%। ठीक है, 1/4 इंटू 100 करोगे 25% आ जाएगा। 1/5 इंटू 100 करोगे तो 20% आएगा। 1/6 इंटू 100 करोगे तो ये 16.66% मिलेगा। 1/7 इंटू 100 करोगे तो 14.28% मिलेगा। 1/8 इंटू 100 करोगे तो 12.5% मिलेगा। ठीक है, 1/9 इंटू 100 करोगे तो 11.11% मिलेगा। 1/10 इंटू 100 करोगे तो 10% मिलेगा। 1/11 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 9.09% मिलेगा। फिर 1/12 को अगर मैं इंटू 100 करता हूँ तो मुझे 8.33% मिल रहा है। 1/13। ठीक है, अगर आप 100 को 13 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलता है 100/13। ठीक है, 7.69। 1/14 करोगे 7.14। ठीक है, 1/15 करोगे ये मिलता है आपको 6.66। ठीक है, 1/16 को कन्वर्ट करोगे ये आपको मिल जाएगा 6.25। बस आपको इतने याद रखने परसेंटेज। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज की वैल्यू है जो आपको याद रखना है, सो दैट आपको किसी का भी परसेंटेज निकालना रहा तो आप इजीली निकाल सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछा आपको कि 16.66% बताओ 36 का, तो अगर आप यहाँ डिवाइड बाय 100 करके इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपको याद है कि 16.66% मतलब 1/6 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 1/6 लिखोगे और ये सिंप्लीफाई होकर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये परसेंटेज याद रहना जरूरी है आप लोग। इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लो, अच्छे से याद करो। लिखोगे तो भी याद होगा, ये सिर्फ इसको देखोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो आप 5-10 मिनट में इसको। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, बार बार इसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम लोग परसेंटेज करेंगे तब ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, और ये कई सारे चैप्टर्स में भी आपको काम में आता है, इसलिए परसेंटेज बहुत बेसिक चीज है, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग जो रियल टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका बेसिक्स था। सो गुड बाय एवरीवन।